Well, this is the second part of our Indian economy. In this video, we will study deeply about agriculture sector. Firstly, study about the phases of development in Indian economy. So, phase 1 during the Mughal periods, phase 2 during the colonial period, phase 3 during our independence to 1991, and then after 99 to till present. So during Mughal period, political, economic, social conditions, social development था, exporter during the Mughal periods, trade GDP 4% नियरली था, +4% ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल. देखो मुगल पीरियड में भी ठीक ठाक कंडीशन थी, लेकिन ये जो हमारा सेकेंड फेज था ना कॉलोनियल पीरियड, वो एकदम बहुत बदतर, बहुत ख़राब स्थिति में था. हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल सब डाउनवर्ड. जीडीपी नेगेटिव तक था हमारा, पॉजिटिव +4 था ना, इसमें जीडीपी नेगेटिव. एक्सप्लॉटेशन तो अलग से. इम्पैक्ट इम्पोर्टेड द फिनिश्ड गुड्स. हाँ, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स देते थे, फिनिश्ड गुड्स ले जाते थे यहाँ से. एकदम ज़ीरो ट्रेड, फ्री ट्रेड वो उन्होंने पॉलिसी रखा था. फेज़ थ्री हमारा क्या है कि आफ्टर 1947 टू 1991 प्लानिंग कमीशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, मिक्स्ड इकनॉमी. 15 अगस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी कहा. फिर फेज़ 4 में देखो आफ्टर 1991 सो रिप्लेस नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं इसके. फिर आफ्टर 1991 टू टिल प्रेजेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, 14 डेज ऑयल इम्पोर्टेड. वो हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में. हैं IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़ से हेल्प हमने लिया था अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. LPG स्कीम 1991 में वो वाला जब हम LPG लाए थे, IMF से हमने लोन लिया था. लेकिन IMF ने हमें कहा कि एक ही शर्त पे, अगर तुम LPG स्कीम को लाते हो कंट्री में तो अभी देखो इकॉनमी ग्रोथ, इकॉनमी की किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ हम कैसे देखते हैं? GDP से. एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उसको बोलते सर्विस सेक्टर को टेस्टिंग सेक्टर भी कहते हैं. येट इंडिया वॉज एग्रीगेरियन इकोनॉमी, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमीज फॉर फूड रिलेटेड स्टफ्स. ड्यूरिंग मुगल पीरियड इकोनॉमी East India Company, agriculture sector contributes maximum in GDP growth. India, Pakistan, China, comparative analysis, OHINA growth, industrial sector growth. If they want to be developed, they need to do structural transformation, and एज अ रिज़ल्ट चाइना टुवर्ड इंडस्ट्री सेक्टर. हाँ देखो पहले ना क्या था कि चाइना और इंडिया दोनों लगभग बराबर पे थे. ये बात है 1947 के आसपास की. दोनों बराबर, दोनों एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री थे. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मात्र कंट्री ग्रो नहीं कर पाती, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम उससे आगे जा पाए. अभी भी हम बहुत सारे एग्रीकल्चरल फूड्स प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करवाते हैं. तो कहाँ से हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गए? कहाँ से हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बूस्ट कर रही है? नहीं कर रही है. लेकिन देखो फिर चाइना ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अपने स्ट्रॉन्ग किया, और वो अभी देखो डेवलपिंग, तो बहुत बेहतर स्थिति, हमारे से 9 गुना ज़्यादा GDP उसकी अपनी कंट्री की वैल्यू उसने बढ़ाई है. If they want to be developed, they need to do a structural transformation, and its result China toward industrial sector. Today, China is a developed country because agriculture sector dependence got reduced. क्योंकि वो एक developed country है, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम कर दी, अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसने ग्रो करवाया. सारे सेक्टर को इवन बेटर है. इंडिया की कंडीशन तो करोड़ गुना बेटर है वहाँ की कंट्री. Industrial Policy Resolution 1952-1956 Industrial Policy Resolution. Agriculture sector, productive agriculture, agriculture sector, industrial and service sector. सेकेंड 5-year प्लान. देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो चाइना एंड USA दोनों प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर दोनों थे. चाइना US एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स रिड्यूस GDP, कंट्रीब्यूशन रिड्यूस GDP.
इंडस्ट्रियल सर्विस कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो उसका। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिया गया। डिपेंडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर। With the growth in Indian economy, the share of agriculture in GDP has declined over the year, and even today, productivity of some agriculture products is lower compared to countries like USA and China. The growth in Indian agriculture sector has had its moments of glory. Nonetheless, green revolution pioneering work by agriculture scientists and the exports of farmers, popularly known as green revolution, has helped achieve a breakthrough in the agriculture sector in 1960 has been a major success story of free trade. Food grain production in 55 million ton at the time of independence. We now boost the production of about 260 million tons of food grain. Significance of agriculture sector: to promote inclusive growth, to enhance rural income, to sustain food security. इसका significance क्या था agriculture का? To promote inclusive growth, to enhance rural income, to sustain food security. It accounts for nearly 14% of GDP and exports and supports half of the country's population and its principal source of income. 14% of GDP exports. It impacted the Green Revolution tapered off gradually toward the later year of the last century. Economic reforms initiated in early 90s had a significant impact on agriculture sector, primarily due to opening up of economy to external competition, liberalization of trade, and degradation of inputs and other subsectors. As per census 2011, the total number of agriculture cultivators and agriculture laborers increased from 234 million in 2011 to 263 million in 2011. 234 मिलियन हमारा था 2001 से 263 2011 में। ये बस याद करो 2001 में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना था, वो इंक्रीज फ्रॉम इतना 234 मिलियन से 234 मिलियन से 263 2011 के, क्योंकि अभी तक तो सेंसस हुआ लास्ट 2011 में ही ना। अभी इस साल ऐसा सोच रहे हैं कि वो फिर से वो सेंसस करवाने का कर रहे हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन टोटल exports increases from 13.08% 2012-13 to 14.17% in 2013-14, a record level। मैंने पढ़ाया था ना, अच्छा फिर से वही चीज़ लिख लिया है भाई। फेज़ वन प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड 1951 टू 1960। ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है कब आया था? देखो 56 to 61, 61 to 65, 66, थर्ड आफ्टर फोर्थ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फोर्थ प्लानिंग कमीशन में ये सब इंक्लूड किया गया था। देखो प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड ना, इतना तीसरे के बाद फेज़ टू अर्ली ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड, ये था हमारा पीरियड ऑफ वाइडर डिसमिनेशन। ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ रिकवरी 2006 से 2011। फेज़ वन स्टैगनेंट अंडर डेवलप्ड डिक्लाइन जीडीपी एग्रीकल्चर रीजन मानसून नॉन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम थे। इंडिया पहले था ना कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं था, मानसून डिपेंडेंट कंट्री थे हम। 1985-86 में 3% ग्रोथ देखने को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड मास लिमिटेड, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, 5-year प्लान्स, HYV हाई yielding varieties of seeds। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आई, राइट फॉर मिल्क, गोल्डन रिवॉल्यूशन फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, गोल्डन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, ग्रीन फूड ग्रेन, येलो ऑयल सीड्स। Now India is marching toward what is called as ICT revolution in agriculture. Most of the earlier revolutions were with the single objective of increasing production, growth in area, production and yields. First 5-year plan related to agriculture, 11th 5-year plan replaced agriculture, jowar, bajra, small millets, nuts, etc. It has witnessed a negative growth while the major crops have recorded positive growth। 1st to 5th millet, ज्वार, बाजरा, सब किया गया था। Soil
health card scheme. The scheme has been approved for issue of soil health card to every farmer of the country during remaining 3 years of 12 5-year plan. Total outlay of rupees itna crore has been approved. The scheme soil health card scheme itna. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. The scheme has been formulated with the view to take irrigation water to each and every agricultural field in the country. MSP, minimum support price. Minimum price established by the government in order to protect the interest of farmers. Price stabilization fund for cereals and vegetables. Government has established a price stabilization fund of rupees 500 crore in order to reduce price volatility in perishable agricultural commodities, onions, potatoes and tomatoes, etc. National Agriculture Technical Infrastructure e-marketing platform. Agricultural credit. As per annual report 2014-15 DAC, it was decided in June 2014 to double the flow of agricultural credit in 3 years with reference to base year 2003-4. Against the credit flow of rupees itna crore in 2003-4, agriculture credit target of rupee 8 lakh crore has been set for 2014-15. Against this, the achievement up to December 2014 is rupees itna crore. Rashtriya Krishi Vikas Yojana. It was launched in the 11th plan against a backdrop of flattering agricultural growth of in the previous decades. In 11th 5-year plan, itna crore were sanctioned under Rashtriya Krishi Vikas Yojana for taking up to 5,768 projects across various sectors in the 12th plan. The entire Rashtriya Krishi Vikas Yojana budget is proposed to be divided in three streams with production growth, infrastructure and asset. A specialized scheme in nations important in the ratio of 4:20. National Food Security Mission. It presently under implementation in 482 districts of 19 states of the country with a view to enhance the production of rice, wheat and pulses through atta, chawal or dal, through area expansion and productivity enhancement, restoring soil fertility and productivity, creating employment opportunities and enhancing farm level economy to restore confidence of farmers. During the 12th 5-year plan, it is proposed to include core cereals as well in the mission. 40-40-20 production infrastructure special scheme. Production 40-40-20. MSP concept was given by CACP, मतलब concept of agriculture cost and price. देखो, Britisher to create a trade related monopoly. Two sides: export of raw material for their growing industrial economy, importer of finished goods produced in their country. India became a major market for British manufacturers, a principal source of raw materials and food, and an implementity of the British Empire. At the time of World War I, Indians consumed 85% of cotton piece goods, fabric made of standard width and length, manufactured at Lancashire. Textiles begins to replace by new exportable articles such as indigo, opium, silk, tobacco and cotton, and to a limited extent by salt, sugar and saltpeter. The basic economic model of self-sufficient rural economy was disrupted. Britishers, Mughal dynasty, trading right, no unity amongst leader. फिर देखो, नॉर्थ ईस्टर्न जमींदारी सिस्टम, साउदर्न वेस्टर्न रैयतवाड़ी, वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स महलवाड़ी सिस्टम,
introduced by Holt Mackenzie in 1822. ज़मींदारी introduced by Lord Cornwallis. ज़मींदारी सिस्टम किसने इम्प्लीमेंट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस. ज़मींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस. ईयर 1793. रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो. रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो 1820. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793. थॉमस मुनरो 1820. महलवारी सिस्टम किसने? हॉल्ट मैकेंजी. देखो महलवारी एम से मैकेंजी 1822 में. सबसे पहले ज़मींदारी, फिर रैयतवाड़ी, फिर महलवारी. इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ना. अभी आगे पढ़ेंगे. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये, लॉर्ड मैकेंजी ने महलवारी और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने दिया था. ठीक है, इन साउदर्न, और ये ज़मींदारी नॉर्दर्न, ये साउदर्न में आया था. Commercialization of agriculture. It is a sign of progress toward capitalist agriculture. Commercialization of agriculture means it is a sign of progress toward capitalist agriculture. It in many areas a class of rich person developed because of commercialization and tenancy legislation, but most of the preferred to buy land and become landlords or to turn to money lending. Land ceiling, equal status for all. Land ceiling with equal status for all. Maximum land that can be held by the individual was fixed by government. देखो लैंड सीलिंग मतलब किसी पर्सन के पास कितना लैंड हो सकता है वो ना गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया था. उसको लैंड सीलिंग एक्ट भी कहते हैं. लैंड और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. लॉर्ड कॉर्नवालिस. ब्रिटिशर्स टेनेंट्स. लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. रुइन ऑफ ब्रिटिशर्स. रुइन ऑफ आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट. हमारे इसको रुइन करके गया, एकदम बर्बाद करके गया. रैयतवाड़ी सिस्टम साउदर्न स्टेट्स में आया था. गवर्नमेंट फार्मर्स लैंड ओनर्स. रैयतवाड़ी सिस्टम किसने दिया था? थॉमस मुनरो ने ना. 1937 the total rural debt amount to rupees 18,000 million. India since independence. Penguin 2008. The digital edition 2001.